हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीखो फ्री। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीखो फ्री पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इतिहास से जुड़े शब्दों की इंग्लिश यानी हिस्ट्री रिलेटेड वर्ड मीनिंग्स जो बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं उनकी इंग्लिश, और उसी के साथ हम बात करेंगे उनकी एक्सप्लेनेशन के बारे में भी। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा ऐतिहासिक। ऐतिहासिक को हम इंग्लिश में हिस्टोरिकल कहते हैं। अतीत में बीते हुए महत्वपूर्ण घटनाओं को या घटनाक्रमों को हम ऐतिहासिक कहते हैं, यानी गुजरे हुए वक्त में जो घटनाएं हो चुकी हैं, घटित हो चुकी हैं, उनको हम ऐतिहासिक कहते हैं। नेक्स्ट है ऐतिहासिक घटनाएं। ऐतिहासिक घटनाओं को हम इंग्लिश में हिस्टोरिकल इवेंट्स कहते हैं। अतीत में हुई घटनाओं को ऐतिहासिक घटनाएं या हिस्टोरिकल इवेंट्स कहा जाता है। नेक्स्ट है प्राचीन। प्राचीन को हम इंग्लिश में एंशिएंट कहते हैं। जो काफ़ी साल पहले पूर्व काल में उत्पन्न हुआ हो उसे प्राचीन कहा जाता है। नेक्स्ट प्राचीन काल। प्राचीन काल को हम इंग्लिश में एंशिएंट पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट स्मारक। स्मारक को हम इंग्लिश में मेमोरियल या मॉन्यूमेंट कहते हैं। किसी प्रसिद्ध घटना या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की याद में बनाई गई बिल्डिंग या ढांचा को स्मारक कहते हैं। नेक्स्ट विरासत। विरासत को हम इंग्लिश में हेरिटेज कहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलती हैं, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफ़र होती हैं, उन्हें हम हेरिटेज कहते हैं। नेक्स्ट प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक को हम इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक कहते हैं। नेक्स्ट प्रागैतिहास। प्रागैतिहास को हम इंग्लिश में प्री हिस्ट्री कहते हैं। प्रागैतिहासिक और प्रागैतिहास दोनों का मतलब एक ही होता है। लिखित इतिहास से पहले के समय को हम प्रागैतिहासिक कहते हैं या प्रागैतिहास कहते हैं। नेक्स्ट पाषाण काल। पाषाण काल को हम इंग्लिश में स्टोन एज कहते हैं। पाषाण का मतलब पत्थर से होता है। पाषाण काल प्रागैतिहासिक का वह समय या काल है जब मानव का जीवन पत्थरों पर अत्यधिक आश्रित था या उन पर डिपेंड रहता था। पत्थरों से शिकार करना, पत्थरों की गुफाओं में शरण लेना, पत्थरों से आग पैदा करना इत्यादि। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। फर्स्ट है हमारा पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल को हम इंग्लिश में पैलियोलिथिक कहते हैं, यानी कि ओल्ड स्टोन एज। प्रागैतिहासिक काल के प्रारंभिक समय को पुरा पाषाण काल कहते हैं। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को हम इंग्लिश में मेसोलिथिक कहते हैं, यानी मिडिल स्टोन एज। पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच के समय को मध्य पाषाण काल कहते हैं। नेक्स्ट है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल को हम इंग्लिश में नियोलिथिक कहते हैं, यानी न्यू स्टोन एज। प्रागैतिहासिक के अंतिम समय को हम नव पाषाण काल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पुरातत्व। पुरातत्व को इंग्लिश में आर्कियोलॉजी कहते हैं। अतीत से जुड़ी और अतीत में बनी वस्तुओं के अध्ययन को पुरातत्व कहते हैं, और इसका अध्ययन यानी स्टडी करने वाले व्यक्ति को पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। पुरातत्ववेत्ता को हम इंग्लिश में आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट मध्यकालीन। मध्यकालीन को हम इंग्लिश में मिडिवल कहते हैं। प्राचीन काल और आधुनिक काल के बीच के समय को मध्यकालीन कहा जाता है। नेक्स्ट युग। युग को हम इंग्लिश में इरा कहते हैं। एक निश्चित संख्या के वर्षों की काल अवधि को युग कहते हैं, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। नेक्स्ट अवशेष या खंडहर। अवशेष या खंडहर को हम इंग्लिश में रिमेन्स कहते हैं। पुरानी इमारतों या स्मारक के बचे हुए भाग को अवशेष या खंडहर कहते हैं। नेक्स्ट राजा। राजा को हम इंग्लिश में किंग कहते हैं। किसी राज्य या साम्राज्य के शासक को राजा कहते हैं। राजा की पत्नी को रानी कहते हैं और रानी को इंग्लिश में क्वीन कहते हैं। नेक्स्ट सम्राट। सम्राट को हम इंग्लिश में एम्परर कहते हैं। राजा से अधिक शक्तिशाली और अधिक ताकतवर राजा को सम्राट कहते हैं। एक राज्य या देश के शासक को राजा कहते हैं, और एक से अधिक राज्यों या
देशों के शासक को हम सम्राट कहते हैं। राजा की गद्दी या कुर्सी को सिंहासन कहा जाता है और सिंहासन या राजगद्दी को इंग्लिश में थ्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट है राजवंश। राजवंश को हम इंग्लिश में डायनेस्टी कहते हैं। किसी एक ही परिवार से एक के बाद एक शासन करने वाले व्यक्तियों को वंश कहते हैं। नेक्स्ट शिलालेख या अभिलेख। शिलालेख या अभिलेख को हम इंग्लिश में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। पत्थरों या दीवारों पर खोदकर लिखी गई इबारत को अभिलेख कहते हैं। शिलालेख या अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख कहते हैं और पुरालेख को इंग्लिश में इपिग्राफी कहते हैं। शिलालेख या अभिलेख का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरालेखकार कहते हैं और पुरालेखकार को हम इंग्लिश में इपिग्राफर कहते हैं। नेक्स्ट है मूर्तिकला या मुजस्समा। मूर्तिकला या मुजस्समा को इंग्लिश में स्कल्पचर कहते हैं। किसी वस्तु या ठोस पदार्थ को एक सुंदर मूर्ति के आकार में बदलना मूर्तिकला कहलाता है। नेक्स्ट क्रांति। क्रांति को हम इंग्लिश में रेवोल्यूशन कहते हैं। किसी काम को करने पर उसमें हुए बदलाव को क्रांति कहते हैं और क्रांति लाने वाले व्यक्ति को क्रांतिकारी कहते हैं और क्रांतिकारी को इंग्लिश में रेवोल्यूशनरी कहते हैं। नेक्स्ट है हस्तलिपि या हस्तलेख। हस्तलिपि या हस्तलेख तो इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट या हैंडराइटिंग कहते हैं। हाथ से लिखी गई पुस्तक या दस्तावेज को हस्तलेख यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट या हैंडराइटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है खोज। खोज को हम इंग्लिश में सर्च या डिस्कवरी कहते हैं। किसी वस्तु की छिपी जानकारी को ज्ञात करना खोज कहलाता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर वीडियो में कोई कमी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल सीखो फ्री को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।